नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल वसंत एजुकेटर। दिस इज योर उमेश परिहार। परियार है भाई, परियार परियार। दो लोग के मैसेज आ चुके हैं कि भैया भैया क्या बोलते हो आप? भैया नहीं बोल रहा हूँ, परियार बोल रहा हूँ, परियार। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या बताता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ऐसा रेशियो जो क्या कवर करता है? इंटरेस्ट कवर करता है। अब कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर किसी की भी बात ले लो, इंटरेस्ट कवर कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी अपने मेन मोटिव से चल रही है तो कंपनी का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। कंपनी का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट अगर कंपनी कमा रही है तो कंपनी अपने लेंडर्स को क्या पे कर सकती है? इंटरेस्ट पे कर सकती है। पर अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है तो कंपनी अपने लेंडर्स को प्रॉफिट इंटरेस्ट पे कर सकती है क्या? नहीं पे कर सकती है। एग्जैक्टली। तो रही बात है इसके फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये सब तो आपको पता ही होगा कि हम क्या क्या करते हैं। अगर मेरा नेट प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, तो मैं उसमें से क्या कर देता हूं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें से माइनस करता हूं इंटरेस्ट, तो मेरे को मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर मैं माइनस करता हूं टैक्स, तो मेरे को मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये एनपीएट, ये और दूसरे नाम से किससे नाम से चलता है? अगर आपको देखा होगा, आपको पता होगा तो EBIT, earnings before interest and tax. So when you minus your interest, you get earning before tax, and when you minus your tax, you get earning after tax. तो ये तो आपने सुना भी होगा, टीवी वगैरह में या रील्स वगैरह भी बहुत स्क्रॉल करते हो तो ये दिख जाता है शार्क टैंक वगैरह में। बहुत अच्छी बात है। तो मान लो मैं अगर ये बताने में कामयाब हो गया, ये क्वेश्चन में सक्सेसफुल हो गया कि मेरा नेट प्रॉफिट टैक्स और इंटरेस्ट के पहले कितना था। अगर नेट प्रॉफिट अच्छा है तो आई कैन पे माई टैक्सेस, आई कैन पे माई इंटरेस्ट टू द लेंडर्स। ठीक है, अब अगर मेरा नेट प्रॉफिट ही खराब है तो मैं इंटरेस्ट और टैक्स दूंगा कहां से? तो कंसेप्ट ही नहीं बनेगा। अगर नेट प्रॉफिट अच्छा है तो इंटरेस्ट और टैक्स की बात होगी। नेट प्रॉफिट अगर अच्छा होगा ही नहीं तो इंटरेस्ट और टैक्स की तो बात ही नहीं होगी। इसीलिए फॉर्मूला में मैं क्या देता हूं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले का नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड टैक्स देने के पहले का नेट प्रॉफिट। अब नीचे क्या हो जाएगा? जब मैं इंटरेस्ट बिफोर टैक्स देखता हूं तो मेरे को नीचे तो आ जाएगा कि मेरे को पे क्या करना है। मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर है तो नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म टैक्स। लॉन्ग टर्म टैक्स की क्यों बात कर रहे हैं अपन? क्योंकि सॉल्वेंसी रेशियो, क्योंकि क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। सो हायर द रेशियो मींस कंपनी इज अर्निंग एक्सेप्शनल प्रॉफिट एंड दे कैन पे देयर लेंडर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, बैंक वाले हो गए, जो भी हो गए। लोअर द रेशियो मतलब बहुत खराब, तो दे आर नॉट एबल टू पे टू द लेंडर्स। अब बाद में लेंडर्स मनी लेंड करेंगे ही नहीं। तो ये आते हैं रेशियोज, ये मिलेंगे टाइम्स में। ये किसमें मिलेगा? रेशियो टाइम्स में। इसका आंसर आएगा टाइम्स में। कितने टाइम्स का रेशियो है? ओके डन। अब बात करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? तो क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रकाश लिमिटेड हैज एन टर्म लोन ऑफ ₹10 लाख। कितने का लोन था? टर्म लोन था। टर्म लोन बोलते टेन्योर के लिए होगा, अच्छे खासे टाइम के लिए होगा। डन। तो 10 लाख रुपीज का लोन लिया था। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बोल रहे थे उस साल का? जब प्रकाश ने लोन लिया 10 लाख रुपए का तो वो कितना इंटरेस्ट पे करा था फॉर द ईयर? 1,25,000 and I got my net profit before interest and taxes 5 lakh rupees. मेरा नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज का है, इंटरेस्ट में 125 का पे कर रहा हूँ, लोन 10 लाख का लिया हुआ है। नेट प्रॉफिट देख लो 5 लाख का नेट प्रॉफिट, तो मैं इंटरेस्ट नहीं भर सकता, 125 भर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म टैक्स। लॉन्ग टर्म टैक्स कितना था? 10 लाख रुपए का। इंटरेस्ट कितना पे किया? 125 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1,25,000 आ गया। ऊपर क्या दिखेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज, 5 लाख एंड 125 आ गया। तो कितना होता है? 1 2 3 1 2 3 125 1 125 125 2 250 250 into 2 is 4, तो 125 4 हो गया। तो ये कितना आंसर आएगा? 4 टाइम्स।
क्या हो गया 4 टाइम्स। इसका मतलब होता है कि अगर मैं 5-5 लाख रुपए का अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो मैं ये 5 लाख में 4 बार इंटरेस्ट भर सकता हूँ। कितनी बार इंटरेस्ट भर सकता हूँ? 4 बार इंटरेस्ट भर सकता हूँ। एग्जैक्टली। सो मेरा कितना आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये वाले सम का 4 टाइम्स आ गया। आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है और कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इजी क्वेश्चन थोड़े कम ही आएंगे, आ भी गए तो किसमें आएंगे? एमसीक्यूज वगैरह में आएंगे। और जैसे मैंने बोला कि सीबीएसई ने क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, तो तुम्हारे कंसेप्ट वगैरह पे वो काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं इस बार। तो देखते हैं तुम्हारे कंसेप्ट कितने क्लियर है। अब बोला हुआ है मेरे को फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स obtained from the financial statement of GE Limited। जब मैंने डिटेल निकाली किसकी? GE Limited के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके रेवेन्यू स्टेटमेंट, उसके बैलेंस शीट या नोट शो अकाउंट सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो मेरे को क्या पता चला? कंपनी का है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 1,20,000। कब की बात कर रहा है? आफ्टर टैक्स की बात कर रहा है। कंपनी के पास क्या है? आफ्टर टैक्स है 1,20,000 रुपीज। 12% लॉन्ग टर्म डेट कितने में लिया था इसने? 20 लाख। 20 लाख का लोन लिया था, क्या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट में लिया था? 12% में। मतलब अगर 20 लाख का लोन ले रहा है तो 12% का इंटरेस्ट देगा पर ईयर। टैक्स रेट ये बोल रहे हैं 40%। टैक्स रेट क्या है? 40%। डन। अब मेरे को चाहिए तो क्या फॉर्मूला के हिसाब से मेरे को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मेरे को क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और मेरे पास दिया हुआ क्या हुआ है? मेरे पास दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे पास क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अब जब आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो वापस वो लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस टैक्स। तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले क्या माइनस किया? इंटरेस्ट, फिर टैक्स आया तो टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, तो टैक्स देने पर मेरे को क्या मिला? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ कि मैंने टैक्स भरा, मैंने इंटरेस्ट भरा, मैंने पहले इंटरेस्ट भरा, मैंने बाद में टैक्स भरा, मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है नेट, क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आफ्टर टैक्स? 1,20,000। आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,20,000। डन। अब अगर मैं इसको अगर ऐसे देखूं कि अगर ये पूरा मेरा 100% था, कितना था? 100% था, तो अगर इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूंगा कुछ परसेंट का, मान लो इंटरेस्ट था 10% का एग्जाम्पल, तो मेरा कितना मिल गया? 90%। 90% में मैंने 9 रुपए टैक्स भर दिया, मेरे को मिल गया 81। ये कंसेप्ट चलेगा। ये क्या चलेगा? ये कंसेप्ट चलेगा। अब मेरे को दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना दिया हुआ है? 1,20,000। टैक्स रेट मेरे को उन्होंने दिया हुआ है 40%। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 40%। टैक्स रेट इज माय 40%। तो अब मैं किससे माइनस करूंगा टैक्स? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस करूंगा। अगर किसी एक्स वैल्यू में से अगर 40 माइनस करूंगा तो ये कितना बचा? डन। तो मैं एक्स वैल्यू को मानता हूं, लेट्स टेक कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा था 100 का। कितने का था? 100 का था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से 40%, 100 का 40% होता है 40 रुपीज। अगर 40 रुपया टैक्स भरा, अगर 40% टैक्स भरा तो कितना बच गया? 60%। कितना बच गया? 60%। डन। तो ये तो निकल गया। मैंने क्या मान लिया? मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माना 100 रुपीज का था, टैक्स मैंने 40% का दिया 40 रुपीज का, मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचना चाहिए? 60 रुपीज का बचना चाहिए, 60% का बचना चाहिए। अब इन्होंने मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू दी है 1,20,000। अब अगर 1,20,000 इज 60%, 1,20,000 इज 60%, देन 100 का कितना? एक बार 100 का मिल गया तो सब कुछ तो ऑटोमेटिकली आ सकता है। सब कुछ क्या आ सकता है? ऑटोमेटिकली आ सकता है। सो अब क्या होगा? लेट्स टेक हियर इज एक्स। एक्स अगर 100% है और 1,20,000 मेरा 60% है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में 60x इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 100। एक्स को अकेला छोड़ देते हैं, जो इस साइड मल्टीप्लाई था उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया डिवाइड। डिवाइड करने पर क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा?
चलो मेरे को तो आता है कैलकुलेशन, तुमको आता है नहीं आता पता नहीं। 60 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 2 3 0, 2000 into this, तो 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपीस। तो 100 का मेरे को वैल्यू मिल गया 2 लाख रुपीस। क्या मिल गया? 2 लाख रुपीस। अब अगर 2 लाख का 40% निकाल लेता हूं तो ये कितना मिलेगा मेरे को? 80,000। तो मेरा टैक्स उस साल का कितना था? 80,000 का मेरा टैक्स था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। डन, एग्जैक्टली मैं राइट हूं। अब तो अगर 2 लाख का मेरे को बिफोर टैक्स का वैल्यू है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 80,000 का 40% मैंने 80,000 निकाल लिया, तो मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया 120। एग्जैक्टली डन, बहुत आसान था। पर अभी भी तो तकलीफ है। क्या तकलीफ है? मेरे को चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मेरे पास अब तक आया है बिफोर टैक्स। मेरे पास क्या आया है? बिफोर टैक्स। अब अभी भी क्या? अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मेरे को निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो चलो पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट कितना है? अगर 20 लाख का लोन लिया, 12 महीने के इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट निकला? 20 लाख रुपीज का लोन है, 12% के इंटरेस्ट पे, 0 0 0 0 12 2 24, 2,40,000। वाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 12 2 24 आ गया इंटरेस्ट। कितना आ गया? 2,40,000 का इंटरेस्ट आ गया। अगर ये 2,40,000 का इंटरेस्ट है, 2,40,000 का इंटरेस्ट मिला अपन को, इंटरेस्ट ऑन, मेरे पास लोन क्या मिल गया मेरे को? 2,40,000 का मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। एग्जैक्टली ये मिल गया मेरे को 2,40,000। वापस फॉर्मूला में डाल दिया। अब ये होगा, अगर ये इसमें से माइनस होता तो ये मिलता, तो इसमें से ये प्लस होने पर ये मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? 5 में से अगर 3 माइनस करूंगा तो 2 मिलेगा, और 2 से वापस 5 आने के लिए क्या करूंगा? 2 में 3 का करूंगा प्लस, तो मिल जाएगा 5। ऐसे उल्टा जाता है। 2 लाख प्लस 240, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 440। वाओ, सो इजी। क्या आ गया? सो इजी। अब देख लो, 440 में से 240 माइनस किया तो 2 लाख मिल गया, 2 लाख में 240 प्लस किया तो 440 मिल गया। सब तो मिल गया, सारी चीजें तो आ गई। डाल दो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना मिला? 440, 40 फॉर्मूला 4,40,000 डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 2,40,000। जब 2,40,000 का इंटरेस्ट आया तो कितना मिला? 0 0 0 0 0 0 0 4 0 कैंसिल हो गए। अब देखो 4 से जाता है, 4 से जाएगा, 4 4 4 4 6 24, 4 11 44। अब जाता है 6 1 जा 6, अब नहीं जाएगा क्योंकि बचेगा 5 पॉइंट आ गया 0, इधर बचेगा 50, 6 8 48, 2 बचेगा, 6 1 6, 2 2 12, 6 3 18, वापस 2 बचेगा, 6 3 18। So my what is answer is 1.833 times. कितना? 1.833 times. 1.833 times will be my interest coverage ratio. Interest coverage ratio. Done. इतना आसान सा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन बता दोगे तो और इजी हो जाएगा। फॉर्मूला में डाल दोगे तो 1.833 आंसर आ जाएगा। ये था मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सम्स और फॉर्मूला। डन। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और अगर आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। बाकी भी अगर तुम्हारे फ्रेंड्स या कोई और भी अगर देख रहा होगा तो उन्हें भी ये चीजें आ जाएगी। और बाकी कोई भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन पे पूछते रहना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों की मदद करना मत भूलना। कैसे करोगे? अच्छे आदमी बन के। कैसे अच्छे आदमी बनोगे? जब वीडियो शेयर करोगे। ठीक है? कब करोगे? एग्जाम के पहले नहीं करना, अभी से करना शुरू कर देना जब जब देखोगे। ठीक है? बाय बाय गाइस, टेक केयर।